बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो को, आज की रेसिपी को। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए जी, आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। जी, तो आज हम बनाने लगे हैं जी चिकन पकोड़ा की रेसिपी। तो उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए, उसके लिए हमने एक फुल चिकन लिया है जिसका वज़न जो है 1 केजी है। और इसको हमने अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है। और उसके बाद जो मसाले हमें चाहिए उसमें सूखा धनिया पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर और तिक्का मसाला पाउडर जो है वो हमने 1 बड़ा खाने का चम्मच लिया है। और कुटी हुई दरदरी मिर्च जो है वो भी 1 चम्मच लिया है। उसके बाद नमक मिर्च जो है वो हमने आधा चम्मच लिया है। और एक फूड कलर जो है वो हमने छोटा चाय का चम्मच है उसका चौथाई हिस्सा, और अजवाइन जो है वो भी चौथाई हिस्सा। 3 खाने के चम्मच हमने कुकिंग ऑयल के लिए हैं। और उसके बाद 1 कप हमने लिया है दही का। 3 चम्मच हमने लिए हैं जी बेसन के। और 1 चम्मच हमने लिया है कॉर्नफ्लोर का। 2 नींबू है वो हमारे पास, उसका हमने रस लेना है। सब चीज़ें जो है वो अब रेडी हैं। और इसको जो है अब हम मिक्स करते हैं और दिखाते हैं आपको कि चिकन पकोड़ा जो है वो हमने कैसे बनाया। वैसे बाज़ार से तो हम खाते ही हैं, लेकिन आज हम इसको घर में आपको बहुत ही आसान और सादा तरीके से बताने लगे हैं। और वो जो लेग पीस हैं उनको हमने कट्स लगा लिए हैं और सारा मसाला जो है वो हमने इसमें मिक्स कर देना है। अच्छा जी, पहले इसमें हमने डाल देने हैं दही, ताकि जो मसाले हैं सारे वो हम इसमें मिक्स करके तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे, ताकि मसाला सारा जो है वो चिकन में अच्छे से जज़्ब हो जाए और अच्छे से चिकन मैरिनेट हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के बनते हैं ये चिकन पकोड़ा जो है। और अच्छा, इसको हम थोड़ा मुख्तलिफ़ तरीके से बनाने लगे हैं। पहले हम चिकन को थोड़ा सा स्टीम करेंगे ताकि अच्छे से पक जाए, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो वो जो है चिकन जो है वो सख्त हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको हम स्टीम करेंगे, उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के बनते हैं ये चिकन पकौड़े। तो ये देखिए जी, सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर देंगे। साथ में हमने इसमें कुकिंग ऑयल भी डाल देना है और हाथ से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। जब तक हमारे चिकन जो है उसमें मसाला मिक्स हो रहा है, तो आपसे गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा फैमिली व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो इसको फॉलो और लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। हमें बहुत खुशी होती है जब हमारी वीडियोज़ को, हमारी रेसिपीज़ को अच्छे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं और अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो और ये देखिए जी, अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे, ताकि मसाला इसमें अच्छे से जो है वो जज़्ब हो जाए। और ये देखिए जी, तकरीबन 1 घंटे के बाद जो है इसको जो है हम निकाल कर दिखाएंगे आपको कि इसकी जो कंडीशन है वो कैसी है। घर में जो भी चीज़ बनाई जाती है वो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती है और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनती है। और ये देखें जी, चिकन जो है अब जो है इस कंडीशन में है और दही ने पानी भी इसको छोड़ दिया है। अब जो है सारा चिकन जो है वो हम इसको शिफ्ट कर देंगे प्रेशर कुकर में। और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको हम प्रेशर कुकर में जो है प्रेशर देंगे, ताकि चिकन जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उसमें और फ्राई करते हुए वो जो है सख्त ना हो। सारा चिकन जो है वो मसाले के साथ ही हमने कुकर में शिफ्ट कर देना है। और उसके बाद तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हमने इसको तेज़ आंच पर जो है इसको प्रेशर देना है, ताकि दही का पानी जो है वो भी इसको चिकन को गलने में मदद करेगा।
अच्छी तरह से बर्तन को भी साफ़ कर लिया करें ताकि जो है मसाला वो भी इसमें मिक्स हो जाए। ये देखेंगे कुछ चीज़ ज़ाया भी ना हो। और ये देखिए जी सारा चिकन जो है इसमें डालकर तो इसको हमने चूल्हे को आग लगा दी है। और तकरीबन 5-6 मिनट जो पहले है वो मैंने इसको बिल्कुल तेज़ आंच पे रखा था, लेकिन आखिरी 2 मिनट जो है उसमें मैंने आग जो है थोड़ी कम कर दी थी, क्योंकि नीचे से जो सारा मसाला है वो जल गया तो चिकन से जो है जलने की स्मेल आएगी। ये देखिए जी। अच्छा, अगर नीचे से मसाला जल जाए तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें से चिकन को निकाल कर तो फ्राई करना है। और ये देखिए जी, थोड़ा सा ऑयल हमने कढ़ाई में डालकर तो उसमें मीडियम आंच पे सारा चिकन निकाल कर तो उसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, ताकि उसकी जो है लुक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और पकौड़ों वाली आ जाए। तीन से 4 मिनट के लिए इसको हमने फ्राई करना है। और इसकी जो माशाल्लाह लुक है वो देखिए ज़बरदस्त। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल तोसा फैमिली ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। और माशाल्लाह ये देखिए जी, इसको अच्छी तरह से हमने साइड को चेंज कर देना है। और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, और मज़े के ज़बरदस्त हमारे जो चिकन पकौड़ा हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसको हम स्टीम फ्राई चिकन पकोड़ा भी कह सकते हैं, और स्टीम चिकन पकोड़ा भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े के बनते हैं। बहुत ही आसान और झटपट से घर पे ही आप आराम से इसको बना सकते हैं चिकन पकोड़ा को। और इसको हमने अब निकाल लेना है। बस इसी तरह से सारे चिकन को हमने हल्का हल्का सा फ्राई कर लेना है। बस 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमने फ्राई किया था। और इसकी जी है आपको फ़ाइनल लुक भी दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी हमारे चिकन पकोड़ा बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और मज़ेदार जो हमारी फ़ाइनल लुक है डिश की, वो ये देखिए जी। और इसको देख के जो है दिल कर रहा है कि इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख़्याल रखें। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी, हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और हाथ से इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम इसको टेस्ट करते हैं, और आप भी इसको बनाकर ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नए वीडियो तक, अल्लाह हाफ़िज़।